दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल समझ गए हैं कि इस बार उनकी हार तय है। अरविंद केजरीवाल इस बार अपने आप को जितना कमजोर महसूस कर रहे हैं उतना उन्होंने शायद पहले कभी नहीं किया होगा। अरविंद केजरीवाल खुद मान रहे हैं कि इस वक्त उनका समय ठीक नहीं चल रहा है। अपनी हार देख अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर हैं और नए नए प्रपंच कर रहे हैं। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल लोगों को ठगने की अपने चाल में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस बार वो एक्सपोज हो गए हैं। दिल्ली के लोगों ने देख लिया है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी बनते थे वो खास आदमी की तरह अपने परिवार के साथ शीश महल में रह रहे थे। ऐसे में पोल खुलने के बाद अरविंद केजरीवाल अब मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने आपकी पोल खोल कर रख दी है। आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने भावुक अपील की थी कि हमसे आकर जुड़िए, लेकिन लगता है कि अरविंद केजरीवाल की अपीलों का कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके जो पुराने नेता थे वो अपने आप को केजरीवाल के साथ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और कई नेता आप छोड़कर जा चुके हैं और आप में जो पुराने नेता हैं वो निष्क्रिय हो चुके हैं। वो कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। कार्यकर्ता उदासीन हो गया है और आपके नेता अरविंद केजरीवाल इस बात को भांप चुके हैं। भ्रष्टाचार के मामले में फंसने और शीश महल पर हुए खुलासे के बाद अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल टेंशन में है, तो वहीं बीजेपी ने भी जोरदार हमला बोल दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी तकरार जारी है। अब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उनकी राजनीतिक विक्टिम कार्ड पर आधारित है। अरविंद केजरीवाल जब भी राजनीतिक रूप से पिछड़ जाते हैं तो वो वही पुराने विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के वीडियो संदेश पर तंज कसते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह हास्यास्पद है। दिल्ली वाले पूछ रहे हैं कि इसमें नया क्या है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को व्हाट्सएप नंबर जारी करके अरविंद केजरीवाल से जुड़े अभियान चलाना पड़ रहा है। ये दर्शाता है कि वो जनता से पूरी तरह से कट चुके हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जितने मर्जी फोन नंबर या मुझसे जुड़ो अभियान चला ले, साल 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के रटे रटाए डायलॉग हैं। वो हर रोज एक ही बात कहते हैं, बीजेपी हमें काम करने नहीं दे रही है, काम करने से रोकने के लिए जेल में डाला और हमारे फ्री बिजली पानी स्कूल के मॉडल से डरती है बीजेपी। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा कि 2013 से 2024 तक सत्ता भोगने के बाद अगर अरविंद केजरीवाल को व्हाट्सएप नंबर जारी करके लोगों को पार्टी के अभियान से जुड़ने के लिए अभियान छेड़ना पड़ रहा है, तो ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल समझ रहे हैं कि वो जनता से पूरी तरह से कट चुके हैं। दरअसल दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश के लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से राजधानी में आने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ महीने में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल को अभी से ही डर लगने लगा है कि इस बार उनकी हार निश्चित है। ऐसे में अब वो तरह तरह के प्रपंच कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी पोल खुल गई है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे दिल्ली के लोग हैरान हैं। अरविंद केजरीवाल जिस राज को छुपाने में वर्षों से लगे हुए थे उसको लेकर खुलासे हुए तो आपके नेता बोलने लायक भी नहीं रह गए। दर्शकों, विधानसभा चुनाव से पहले आपकी आफत बढ़ती जा रही है। इस बार जो खबर आई है उससे आपके नेता टेंशन में है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि हम आम आदमी हैं, हमें ना सरकारी बंगला चाहिए और ना गाड़ी और ना ही किसी तरह का सरकारी लाव लश्कर, लेकिन देखते ही देखते आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा रखकर उन्हें वोट किया था, अब वो धोखा का शिकार हो गए हैं और दिल्ली के भीतर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा आलीशान शीश महल बनवाया कि बड़े धन्ना सेठों को अपने महल पर शर्म आ जाए। लेकिन अब चुनाव के दौरान दिल्ली के लोग ईवीएम पर बटन दबाकर अरविंद केजरीवाल को शीश महल पर जवाब जरूर देंगे। हालांकि बीजेपी अभी से ही अरविंद केजरीवाल को शीश महल पर एक्सपोज कर रही है। बीजेपी ने इस बार शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल पर बड़ा प्रहार किया है। दरअसल शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल ऐसे फंसे हैं कि अब वो अपने आप को आम आदमी नहीं कह पाएंगे। इस बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल आम आदमी बनकर जनता को ठग नहीं पाएंगे, क्योंकि शीश महल में उन्होंने क्या क्या किया है सब बाहर आ गया है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं।
बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल वीवीआईपी कल्चर के सबसे बड़े सिंबल बन गए हैं। गौरव भाटिया ने कहा है कि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार में टॉप पर थे तब उनके आवास में इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट्स की कीमत बहुत ज्यादा थी। इसमें 12 लाख की कीमत वाले टॉयलेट सीट भी शामिल थी। गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल की साल 2013 की सोशल मीडिया पोस्ट दिखाई और कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जो 2012 में राजनीति में आए थे, उन्होंने इस पोस्ट के जरिए तत्कालीन दिल्ली सीएम शीला दीक्षित पर निशाना साधते हुए कहा था कि शीला दीक्षित की बेडरूम सहित उनके घर में 10 एसी लगे हुए हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सवाल किया था कि जब दिल्ली की 40% से ज्यादा आबादी झुग्गियों में रहती है तो एक सीएम इतने आराम से कैसे रह सकता है। गौरव भाटिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बाद में इस पोस्ट को हटा दिया। गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने और सरकारी आवास छोड़ने के बाद के आधिकारिक दस्तावेजों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में 21,000 वर्ग फुट का एरिया बना हुआ है। इसमें 50 एसी थे, 250 टन के एयर कंडीशनिंग प्लांट है। आवास में 12 लाख की कीमत वाली टॉयलेट सीटें थी। 28.91 लाख रुपए से अधिक की कीमत की एक टीवी थी। गौरव भाटिया ने कहा कि अगर शीला दीक्षित 10 एसी रखने के लिए गलत और भ्रष्टाचारी थी तो अरविंद केजरीवाल इस लग्जरी के बारे में क्या कहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने उस राजनीतिक विचारधारा को दफनाया जिसने उन्हें सत्ता मिलाया। अगर उनमें नैतिकता, साहस है तो उन्हें जवाब देना चाहिए। गौरव भाटिया ने कहा कि जनता अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक रूप से खत्म कर देगी। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने बच्चों के नाम पर कसम खाई थी कि वो पारिवारिक नेताओं की तरह कभी भी बड़े बंगलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता को सेवा का नहीं, अय्याशी का मौका बना दिया है। दिल्ली वालों को वो न साफ हवा दे पा रहे हैं और न ही साफ पानी। लेकिन शीला दीक्षित को 10 एसी पर घेरने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल में 12-12 लाख के टॉयलेट सीट लगवा रखे थे और करोड़ों के पर्दे। आम आदमी पार्टी के नेता एक एक कर कोर्ट के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। इस बार कोर्ट से जो खबर आई है उससे आपकी नींद गायब हो गई होगी। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेताओं की राजनीति झूठ पर आधारित होती है। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने आम आदमी बनकर लोगों से वोट लिया था, वो शीश महल में रह रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने बच्चों की कसम तोड़ दी। इसके साथ ही उन्होंने उस कांग्रेस से हाथ मिला लिया जिसे वो सबसे भ्रष्ट पार्टी कहते थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी बातों से यू टर्न ले लिया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल से लेकर आपके तमाम नेता अपने विरोधियों पर झूठे आरोप लगाने में माहिर हैं। आपके नेता आरोप लगाकर भाग जाते हैं लेकिन अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाते हैं। इसके लिए अरविंद केजरीवाल बीजेपी के नेताओं से माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन अब दिल्ली के सीएम आतिशी हैं और एक मामले में आतिशी की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही है। दर्शकों, दिल्ली की वर्तमान मुखिया आतिशी को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि आतिशी पर मानहानि का मुकदमा चल सकता है और समन भी जारी हो गया है। दोस्तों, आतिशी भी जल्द ही मुकदमे के फेर में फंस सकती है। अरविंद केजरीवाल की आधे नेता भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हैं और जो बचे हैं वो मुकदमा झेलने की कगार पर हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जी हम राजनीतिक सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, हम कभी भी वैचारिक समझौता नहीं करेंगे। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि आपके नेता सिर्फ एसी कमरों में बैठकर प्रेस वार्ता करते हैं और कुछ भी अनर्गल बयान देकर खिसकने की प्रथा को अरविंद केजरीवाल के बाद आपके नेताओं ने भी जारी रखा था। लेकिन अब वो नेता बारी बारी जेल जाने के कगार पर हैं। आतिशी अब सरकार चला रही हैं, लेकिन वो अपने पुराने कर्मों का फल भोग सकती है। उनकी वाचाल कृत्य उनको बुरे तरीके से फंसा सकती है। दरअसल कोर्ट के फैसलों की वजह से आपकी टेंशन बढ़ सकती है। अब दिल्ली की सीएम आतिशी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। दिल्ली की कोर्ट ने सीएम आतिशी को मानहानि के मामले में उनकी एप्लीकेशन पर बीजेपी के एक नेता द्वारा दलीलों पर जवाब दाखिल करने के लिए 22 नवंबर तक का समय दिया है। दरअसल आतिशी ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें तलब किए जाने के आदेश के खिलाफ स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत में आवेदन दायर किया।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से ये प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा दायर जवाब पर जवाब दाखिल करने के लिए एक छोटे स्थगन की आवश्यकता है। इस प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ता को अगली तारीख से पहले जवाब दाखिल करने दें और प्रतिवादी को एडवांस कॉपी दें। प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि केस में दावा किया है कि आतिशी द्वारा लगाए गए आरोपों से उनकी और पार्टी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। 28 मई को दिल्ली की एक अन्य अदालत ने आतिशी को समन जारी किया था। इसके बाद उन्होंने समन को चुनौती देते हुए स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत का रुख किया था, जिसके बाद उन्होंने समन को चुनौती देते हुए स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत का रुख किया था। वहीं 23 जुलाई को अदालत ने आतिशी को जमानत दे दी, जब वो खुद पेश हुई और जमानत बॉन्ड भरा। वहीं आतिशी ने अपनी याचिका में कहा कि कपूर प्रथम दृष्टया ये साबित नहीं कर पाए हैं कि कथित आरोप व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ थे या किसी भी तरह से उन पर टारगेट करने के लिए लगाए गए थे। दर्शकों, आपके नेताओं की आदत है कि वो आरोप लगाकर भाग जाते हैं। आपके नेता बीजेपी पर आरोप तो खूब लगाते हैं, लेकिन वो उसे साबित नहीं कर पाते हैं। शीश महल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल ऐशो आराम की जिंदगी अपने परिवार के साथ जी रहे थे। वो अब जो बात बाहर आई है उसके बाद आम आदमी पार्टी और घिर गई है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल और आपके नेता दावा करते थे कि हम चरित्रवान लोग हैं, हम शरीफ लोग हैं, हमारे पास ईमानदार, शरीफ और कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं। लेकिन जैसे जैसे सत्ता में आपके दिन बीतते गए, वैसे वैसे आपके लोगों का चरित्र सामने आ गया। कोई भ्रष्टाचारी निकला, कोई जमीन खाने वाला निकला, तो कोई लड़की को छेड़ने वाला निकला और अब गुंडे भी निकल रहे हैं। दोस्तों, आपके विधायक का एक और चरित्र सामने आ गया है। आपके विधायक खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और ये लॉ एंड ऑर्डर पर ज्ञान बांटते हैं। दरअसल दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। आप नेताओं के कारनामे बाहर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में बवाना विधायक जय भगवान उपकार और उनके साथियों द्वारा एमसीडी कर्मियों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। यही नहीं, शाहबाद डेरी थाने में विधायक और उनके साथियों पर सरकारी कर्मचारियों से मारपीट के साथ सरकारी कामकाज में बाधा डालने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस घटना पर राष्ट्रीय राजधानी की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। डीसीपी नितिन बालसन ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शाहबाद डेरी इलाके में एमसीडी की नरेला जोन की वेटरनरी टीम इलाके में अवैध मीट की दुकानों की जाँच करने के लिए पहुंची थी। बिना पुलिस को जानकारी दिए जब टीम बी ब्लॉक स्थित गुल मोहम्मद दुकान पर पहुंची तो वहां पर 15 बकरे काटने के लिए रखे गए थे। इस पर टीम ने चालान करने की तैयारी शुरू की। इस पर दुकानदार ने स्थानीय विधायक जय भगवान उपकार को बुला लिया। एफआईआर में कहा गया है कि ये घटना उस वक्त हुई जब नरेला जोन के सुनील कुमार रंगा के नेतृत्व में एमसीडी के अधिकारियों की टीम एक दुकान की जांच पड़ताल कर रही थी। टीम ने दुकान पर 15 बकरियां पाई। अधिकारियों ने दुकानदार के मालिक गुल मोहम्मद से 2,500 रुपए प्रति बकरी के हिसाब से 37,500 रुपए का फाइन देने को कहा। इस पर उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय अपने लोगों को बुलाकर एमसीडी टीम को धमका दी। इसके बाद आप विधायक जय भगवान उपकार, पूर्व पार्षद श्रद्धानंद और अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद आरोपियों ने मौखिक और शारीरिक रूप से एमसीडी टीम के साथ झड़प की। सुनील कुमार रंगा ने यह भी आरोप लगाया कि उपकार ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। अब दिल्ली पुलिस आप विधायक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। दिल्ली भाजपा ने एक्स अकाउंट पर अपने पोस्ट में इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। बीजेपी ने अपनी पोस्ट में कहा है कि बवाना विधानसभा में अवैध बूचड़खाने की जांच के लिए ड्यूटी पर तैनात एमसीडी अधिकारियों के साथ मारपीट और हमले के मामले में आप विधायक जय भगवान और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी के विधायक कानून को अपने हाथों में लेने वाले लोग हैं। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को अपने दोषी विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो आए दिन ऐसी घटनाओं में शामिल पाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।